आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स हमारी ये टेस्ट सीरीज चल रही है और फ्रेंड्स ये है ना एग्जाम में हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? तो ऑप्शन डी किसने की है? अबुल फजल ने इसकी रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पादशाहनामा में किस मुगल सम्राट के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन का वर्णन किया गया है? ऑप्शन सी शाहजहां का। किसका? शाहजहां का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं किसकी रचना है? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम की। हुमायूं किसकी रचना है? हुमायूंनामा किसकी रचना है? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेनपोल ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है? ऑप्शन सी बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत की अपेक्षा मध्यकालीन भारत का इतिहास अधिक सरलता से जाना जा सकता है, जिसका मुख्य कारण है साहित्यिक स्रोतों की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो अब्दुल रज्जाक तुर्की ये सुमेलित नहीं है। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का। मार्को पोलो इटली। नूनीस पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर के भारतीय अभियान के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किस भारतीय शासक ने आमंत्रित किया था? ऑप्शन बी आलम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर का वास्तविक नाम जहरुद्दीन था। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ है, तो बाबर का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पर अधिकार करने से पूर्व बाबर किस राज्य का शासक था? ऑप्शन सी फरगना का। किसका? फरगना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। और ये किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी? ऑप्शन सी शोचनीय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मुगल वंशीय शासन का स्थापक कौन था? संस्थापक था ऑप्शन बी बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मुगल वंशीय शासन की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1526 में हुई थी, जब पानीपत का युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है? ऑप्शन डी विजयनगर को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खानवा के युद्ध में बाबर ने किस भारतीय शासक को परास्त किया था? ऑप्शन बी राणा सांगा को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुझ-ए बाबरी का एक अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल भूमि व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो ऑप्शन बी आईन-ए-अकबरी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने अपनी यादें तुझ-ए बाबरी में किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन डी तुर्की भाषा में लिखी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मुगल शासकों को सही क्रम में लिखिए। तो इसमें बताना है कौन सा, इन्हें सही क्रम में लगाना है। तो पहला आएगा हमारा बाबर, फिर आएगा हमारा हुमायूं, बाबर, हुमायूं, अकबर। पहले हमारा बाबर हुमायूं आया, फिर हमारा बाबर, पहला आया हमारा बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, सबसे लास्ट में है जहांगीर। ठीक है, तो पहले आया बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन से फ्रांसीसी यात्री 1666 में भारत में थे? तो ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बर्नियर, सेकंड तेवेनोट और थर्ड क्या है हमारा? रोल्फ फिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने बाबर को भारत आने के लिए आमंत्रित किया था? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मेवाड़ का राणा सांगा, सेकंड है हमारा दौलत खां लोधी और थर्ड में अकबर के आलम खां लोधी। इन तीनों ने आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर के बारे में इनमें से क्या सही है? फर्स्ट, वह मध्य एशिया के फरगना के शासक शेख मिर्जा का पुत्र था। ऑप्शन बी। सेकंड क्या है? पिता की तरफ से चंगेज खां तथा माँ की तरफ से तैमूर से संबंधित था। थर्ड, उसने प्रसिद्ध सूफी पुस्तक मसनवी का फारस से तुर्की में अनुवाद किया। फोर्थ, 1530 में काबुल जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इनमें से सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह इनमें से किसका लेखक था? इनमें से किसका लेखक था? तो इसमें आएगा हमारा ये सभी, सफीनत अल ओलिया, सफीनत अल ओलिया, सकीनत और सफीनत। थर्ड है हमारा हसानत अल अरफीन और मजमा उल बहराइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे हमें मिलान करना है। शामिल, शामिल का क्या आएगा हमारा? आएगा शेर शाह द्वारा मारवाड़ के मालदेव के नेतृत्व में राजपूत पराजित। और बिलग्राम में किसका आएगा? बिलग्राम में आएगा शेर शाह द्वारा हुमायूं अंतिम रूप से पराजित। और घाघरा में बाबर द्वारा मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगान पराजित हुए थे। खानवा में बाबर द्वारा राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत पराजित हुए थे। और पानीपत में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के नेतृत्व में अफगान हारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची, इसमें बताना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कौन सा युग्म गलत है। तो औरंगजेब का खुलासा ये भी गलत है। गुलबदन बेगम ने फूतल आलमगीर ये भी लिखी, गुलबदन बेगम ने तो हुमायूं नामा लिखा था। सुजान राय खत्री ये भी गलत है। ईश्वर दास ये भी गलत है। तो इसमें सही कौन सा है? भीमसेन ने कौन सी है इसकी? नुस्खा दिल कुशहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन पंक्तियों का लेखक कौन था? हिंदुस्तान के आराम के अनेक उपाय नहीं हैं, यहाँ के लोग सुंदर नहीं है, इन्हें मित्रवत रहने की कोई लालसा नहीं है, इनमें विविधता नहीं है, नियोजित दिमाग नहीं है, भाईचारे की भावना नहीं है। तो ये लेखक कौन था? तो किसने कहा? ये बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर का पैतृक घर कहाँ था? तो ऑप्शन सी फरगना में था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुझ के बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया था? ऑप्शन सी अब्दुल रहीम ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन एक महान कवि भी था? ऑप्शन ए बाबर। कौन था? बाबर। साम्राज्य के संस्थापक बाबर के विषय में से इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। सेकंड, पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु होने पर बाबर को 1494 ईस्वी में फरगना का पैतृक राज्य उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था। थर्ड, बाबर ने अपना राज्याभिषेक एहसान दौलत बेग के सहयोग से करवाया। फोर्थ, सिंधु नदी पार कर बाबर ने भारत पर 10 बार आक्रमण किया। और हमारा फिफ्थ है, 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर आक्रमण किया। ये हमारे क्या है? ये सही है। और 1519 में बाबर ने भेरा पर अधिकार कर लिया। 1507 ईस्वी में बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा दी गई उपाधि बादशाह का त्याग कर नई उपाधि मिर्जा धारण की। तो इसमें से हमारा कौन कौन से सही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो हमारे यहाँ तक इसमें क्या है? सही है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर के भारत विजय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो हमारा कौन कौन सा है? दौलत खां गवर्नर पंजाब ने अपने पुत्र दिलावर खां और आलम खां को बाबर को भारत पर आक्रमण हेतु आमंत्रित करने के लिए भेजा। सेकंड, राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु निमंत्रण भेजा। थर्ड, आलम खां पंजाब का सूबेदार बनना चाहता था। फोर्थ, दौलत खां पंजाब में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहता था। राणा सांगा बाबर द्वारा अफगानों की शक्ति को नष्ट करवाकर दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना करवाना चाहता था। और फिर है हमारा वो 6 है हमारा, अबुल फजल के अनुसार उज़्बेकों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने के लिए भारत बाबर के लिए उपयुक्त स्थान था। तो इसमें बताया है कि कौन सा इसमें असत्य है। तो थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फिफ्थ ये क्या है? इसमें असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें बताना है। तो अबुल फजल का जन्म बगदाद में हुआ था, ये कथन क्या है? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षों की मेहनत के बाद अबुल फजल ने 1597-98 में अकबरनामा पूरा किया। अकबरनामा की कौन सी जिल्द आईने मकबरी है? तो ऑप्शन सी तृतीय जिल्द। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अबुल फजल हिंदुओं के बारे में क्या लिखता है? तो अबुल फजल क्या लिखता है? उसने हिंदुओं को उदार बताया था। सेकंड, उसने हिंदुओं को एकेश्वरवादी माना है। थर्ड, वह हिंदुओं को धार्मिक मेहमानवाज और खुशमिजाज बताता है। फोर्थ, अबुल फजल ने उनकी गंभीरता, ईमानदारी और शराफत को उजागर किया है। ये सब इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन डी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत आने के फलस्वरूप ऑप्शन ए क्या है हमारा? केवल 3। तो इसमें से क्या है? इस क्षेत्र में तैमूर
वंश स्थापित हुआ था। तो बाबर के भारत आने के स्वरूप क्या हुआ था, इस क्षेत्र में तैमूर वंश स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस राजा को हराया था, तो ऑप्शन डी राणा सांगा को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था, तो ऑप्शन सी तुर्की भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से निम्नलिखित युद्धों में किस युद्ध में निम्नलिखित युद्ध में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, ऑप्शन बी खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की, ऑप्शन बी काबुल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा था, तो कौन सा रखा था, ऑप्शन ए बाबर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर के साम्राज्य में निम्नलिखित सम्मिलित थे, तो क्या क्या सम्मिलित थे, काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीचे दिए गए दो कथन हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए है तथा दूसरा कारण आर है, तो इसमें बताना है कौन सा क्या सही है और कौन किसकी व्याख्या करता है। कथन ए क्या है, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा है, कारण तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, तो इसमें क्या है, ए सही है और आर गलत है, तो तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था, तो किसने चलाया था, ये बाबर ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, ये हमें इसमें सुमेलित करनी है, ये इसमें हमें सुमेलित करनी है। और तो बाबर जामा मस्जिद, हुमायूं दीन पनाह, अकबर जहांगीर महल, जहांगीर अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना था, ये इससे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, तो कौन सा है, बाबर तुझके बाबरी क्या है, सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं, तो ऑप्शन ए गुलबदन बेगम ने, और क्या लिखा है, इसने लिखा है हुमायूं नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कोड का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए, ये इसमें करना है। जैसे है ये किताबुल हिंद किसकी है, अल-बुरूनी की है, रेहला इब्न बबूता, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है और बादशाह नामा लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुगल राज्य के स्वरूप को देखते हुए इनमें से किस विद्वान ने यह तर्क दिया है कि मुगल भारत में राज्य की अनूठी विशेषता यह थी कि इसने शोषक वर्गों के लिए केवल संरक्षणात्मक भूजा के रूप में ही भूमिका नहीं निभाई बल्कि असम घोषणा का प्रमुख जरिया साधन था, तो ऑप्शन है इरफान हबीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन यूरोपीय यात्री कभी वापस यूरोप नहीं गया और भारत में ही बस गया, तो ऑप्शन बी मनुची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खलीफा षड्यंत्र द्वारा किसे शासक बनाना चाहता था, ऑप्शन सी मेहंदी ख्वाजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हुमायूं को राजगद्दी पर बैठते ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन था, ऑप्शन सी मेहंदी ख्वाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हुमायूं राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ, ऑप्शन सी 1503 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हुमायूं ने कितने वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया, ऑप्शन सी 15 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौसा नामक स्थान पर हुमायूं का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो ऑप्शन सी शेर खां के साथ संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो ऑप्शन सी 1539 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हुमायूं को किस राजपूत रानी ने राखी भेजी थी, तो ऑप्शन बी कर्णवती ने भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हुमायूं जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा तथा लड़खड़ाकर ही उसकी मृत्यु हुई, इतिहासकार का कथन है, ये किसने कहा, ऑप्शन डी लेनपुन ने ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हुमायूं दिल्ली का शासक पुनः कब बना था, तो बना था 1555 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी, तो ऑप्शन डी 1556 ईस्वी में हुई थी। और नेक्स्ट है हमारा गुजरात के शासक का नाम बताएं जो हुमायूं का समकालीन था तथा जिसने पुर्तगालियों के साथ झड़प में उनके जहाज पर हुई थी, उनके जहाज पर हुई थी, तो ऑप्शन सी बहादुर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से किस मुगल सम्राट के बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, अपने पुस्तकालय की सीढ़ी पर ही लड़खड़ाकर मर गया, तो किसके बारे में कहा जाता है, ऑप्शन डी हुमायूं के बारे में, और किसने कहा, लेनपुन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से किसे बड़े बगीचों के बीच स्थित होने के कारण ताजमहल का प्रथम मकबरा कहा जाता है, तो ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, और ये कहाँ है, दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में है, फतेहपुर सीकरी में है, तो सलीम चिश्ती की
मकबरा, जो भी फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा भी, मरियम तथा सुल्तान का महल, और हमारा आता है इसमें पंच महल। ये सब कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं के साथ भारत आए मशहूर चित्रकारों का नाम क्या था, जिन्होंने बाद में अकबर के समय कारखानों में चित्रकला को नियोजित किया? तो इसमें थर्ड और फोर्थ, सैयद अली तबरेजी और अब्दुस समद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस कूट से इन मुगलों तथा इनके मकबरे का सही सूची सुमेलित है? तो इसमें से सूची बतानी है। फर्स्ट बाबर काबुल, हुमायूं दिल्ली, अकबर का कहाँ है? सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में, और शाहजहां का आगरा में, औरंगजेब का औरंगाबाद में है। ये इससे सारे ये सही है मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस युद्ध में हुमायूं निर्वासित हो गया था? ऑप्शन डी, बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं निर्वासित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं की 12,000 सैनिकों से मदद करने वाले फारसी राजा कौन था? ऑप्शन डी, शाह तहमासप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस युद्ध के बाद हुमायूं ने पानी वालों की मदद से गंगा पार की थी? तो किस युद्ध में की थी? चौसा के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं के वसीयत में कथन सत्य है, चुनिए। तो ऑप्शन ए, हुमायूं का जन्म बाबर की पत्नी महम अंगा के गर्भ से हुआ था। सेकंड, हुमायूं का राज्याभिषेक से पूर्व बादशाह बदखशा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। थर्ड, 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था। फोर्थ, हुमायूं ने कामरान को काबुल, कंधार और पंजाब की सूबेदारी दी थी। हुमायूं ने अस्करी को अलवर और हिंदल को संभल की सूबेदारी दी थी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये क्या है? कथन सत्य है, लेकिन इसमें जो है ये वाला असत्य है। फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं द्वारा पीछा किए जाने के कारण बहादुर शाह मांडू से चंपानेर भागा। हुमायूं ने चंपारण के किले की प्राचीर को लांघ किया। हुमायूं प्राचीर को लांघने वाला कौन सा व्यक्ति था? ऑप्शन सी, 41वां व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनर्निर्माण कर हुमायूं ने उसका नाम जन्नताबाद रखा? तो ऑप्शन बी, गौड़ क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन डी, दोहरिया, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम और सरहिंद। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो ऑप्शन ए, 1532 में। कब किया? 1532 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजा गद्दी पर बैठ गया? तो ऑप्शन ए, कालानूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? ऑप्शन सी, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं की रचना किसने की? तो सब जानते हैं किसने की है? गुलबदन बेगम ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सही है? तो हुमायूं ने ताज ए इज्जत की इजाद की। सेकंड है, ताज इज्जत एक के सज्जा थी जो एक टोपी एवं एक बांधने वाले कपड़े से बनी थी। तो फर्स्ट और सेकंड क्या है? इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेर शाह कहाँ का रहने वाला था? तो ये सूर कबीले का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेर शाह ने शिक्षा किस स्थान पर ग्रहण की? ऑप्शन सी, जौनपुर में। नेक्स्ट, शेर शाह व हुमायूं के मध्य अंतिम युद्ध कौन सा हुआ? तो ऑप्शन बी, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शेर शाह सूरी किस शासक को परास्त करके शासक बना था? तो ऑप्शन सी, हुमायूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेर शाह राजगद्दी पर कब बैठा? तो ऑप्शन सी, 1540 में बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शेर शाह की मृत्यु किस अधिनियम के दौरान हुई थी? ऑप्शन डी, कालिंजर। और नेक्स्ट है, शेर शाह की मृत्यु का कारण था? ऑप्शन डी, बारूद फटना। क्या था? बारूद फटना। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विजय शेर शाह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेर शाह के प्रधान वजीर को कहते हैं, क्यों क्या कहते हैं? दीवान ए विराजत कहते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शेर शाह के काल में काजी की शहादात न्यायिक अधिकारों को क्या कहते थे? ऑप्शन बी, मीर अदल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेर शाह ने किसानों की स्थिति क्या करी थी? सुधारी थी। नेक्स्ट है हमारा, सूर्यवंश के क्या है? सूर्यवंश के पतन के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी था? तो ऑप्शन सी, सूबेदार का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास में शेर शाह
किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। और नेक्स्ट है हमारा शेर शाह का साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था, जिन्हें कहते थे? ऑप्शन ए एकता। क्या कहते थे? एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शेर शाह ने जिस भूमि व्यवस्था की स्थापना की थी उसकी तुलना की जा सकती है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। और नेक्स्ट है हमारा राज्य की भूमि का वास्तविक नाप कराने वाला शासक था? ऑप्शन बी शेर शाह सूरी। और नेक्स्ट है हमारा शेर शाह सूरी के समय भूमि कर की दर क्या थी? 1/3 थी। क्या थी? 1/3 थी। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभ में किसकी मुद्रा प्रणाली को अपनाया? ऑप्शन डी शेर शाह। नेक्स्ट है हमारा शेर शाह सूरी को किस अग्रगामी माना जाता है? ऑप्शन सी अकबर के। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी था तो ऑप्शन डी उदार। कैसा था? उदार प्रवृत्ति का था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शेर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन बी फरीद खान इसका वास्तविक नाम था। नेक्स्ट है शेर शाह ने शेर खान की उपाधि किसने दी थी? तो बिहार के सूबेदार खान ने दी थी शेर शाह को। नेक्स्ट है हमारा शेर शाह सूरी द्वारा भूमि को नापने के लिए प्रयोग किया गया? ऑप्शन सी रस्सा। क्या प्रयोग किया गया था? रस्सा। और नेक्स्ट है हमारा शेर शाह द्वारा निर्मित एक सड़क का आजम कहलाती थी, वह थी? तो ऑप्शन सी कोलकाता से पेशावर तक। नेक्स्ट शेर शाह सूरी ने बड़ी संख्या में सराय बनवाई थी, इनकी लगभग संख्या कितनी थी? 1700। कितनी थी? 1700। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए शेर शाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित सर्वप्रमुख इमारत है सासाराम का मकबरा। कौन सा? सासाराम का मकबरा। नेक्स्ट है हमारा राजा तथा सैनिकों के बीच सीधा संपर्क किस शासक के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन बी शेर शाह सूरी। नेक्स्ट है हमारा शेर शाह के समय में भूमि की कौन सी प्रणाली प्रचलित नहीं थी? तो ऑप्शन सी जमींदारी। तो फ्रेंड्स इतने क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, इससे आगे क्वेश्चन हम आपको बाद में कराएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।